सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए आज हम उस गहराई में उतरते हैं जहां आत्मा धीरे धीरे पाप से बोझिल हो जाती है और परमेश्वर फिर भी लगातार उसे पुकारता है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई जानने के बाद भी बार बार पाप करता है तो एक समय आता है जब उसका अंतरात्मा धीरे धीरे कुंठित हो जाता है। प्रारंभ में जब वह गिरता है तो मन में दोष बोध होता है, लेकिन जब वह उसी पाप में बार बार लौटता है तो उसका हृदय कठोर होने लगता है। इब्रानियों 6:4-6 में लिखा है, जो एक बार ज्योति पाए हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद छक चुके हैं और पवित्र आत्मा में भागी बन गए हैं, यदि वे गिर पड़ें तो उन्हें फिर से मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोनी है। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि बार बार पाप में लौटना यह परमेश्वर की अनुग्रह की अवहेलना है। परंतु ध्यान दीजिए, परमेश्वर की करुणा कभी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। जब तक सांस है, आशा है, पर वह चाहता है कि मन से पश्चाताप हो, न कि केवल होठों से। जैसे एक बगुला शांत जल में खड़े होकर मछली की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारी आत्मा की गहराई से सच्ची पुकार का इंतजार करता है। परंतु एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। मत्ती 25 की दासियों की कथा में मूर्ख कुंवारियां देर से पहुंची और दरवाजा बंद पाया। आज हम उस बंद होते दरवाजे के पहले खड़े हैं। अब भी समय है। यदि आज कोई गिरे हुए भाई या बहन यह सुन रहे हैं तो परमेश्वर कहता है, लौट आओ। तुम्हारे लिए अब भी आशा है, लेकिन वह काल सीमित है। प्रार्थना, पश्चाताप की पुकार। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हे परमेश्वर कि तू आज भी हमें पुकार रहा है, हमें ढूंढ रहा है और हमारी आत्मा के लिए लालायित है। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम बार बार तुझसे दूर गए, लेकिन अब लौट आना चाहते हैं। हमें क्षमा कर, हमारे कठोर हृदय को तोड़ और पवित्र आत्मा से हमें नया कर। प्रभु, जिन लोगों का हृदय अब भी जला नहीं, उनके भीतर आग जला दे। जो आत्मा मर चुकी है उसमें फिर से जीवन भर दे। हमारे पापों से दूर करके हमें उस मार्ग पर चला जिस पर तू चलता है। हमें स्वर्ग की भूख दे और पाप से घृणा करने वाला मन दे। यीशु के नाम में यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।